ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आग जो है ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है और सभी मंजिलों में आग लगी हुई है एंड 3 मंजिल पे आग हम लोग बुझा चुके हैं। ऊपर की 2 मंजिल हैं उनमें अभी काम चल रहा है। तो बेसमेंट में नीचे आग लगा हुआ था तो मैं बाहर से देखा तो बोला था कोई है, तो बोले सारे लोगों इस पड़ोस की बिल्डिंगों को खबर किया भाई सारे लोग नीचे आ जा, कोई नहीं रहेगा, जो भी है उसको छोड़ो, अपनी मतलब जान बचाओ। शॉर्ट सर्किट हुआ अलग शापर से नीचे आ गया तो फैक्ट्री गोदाम लॉक था, आप पकड़ लिया। फर्स्ट वाले पे जुराब का काम होता है, उससे कपड़े का काम होता है, ऐसे कपड़े। लगातार फायर कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए और लगातार जहरीला धुआं अंदर बिल्डिंग से निकलता हुआ नजर आ रहा है। फायर अरेंजमेंट इसमें नहीं है कुछ और सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है कि इसको एनओसी मिला होगा। बाकी तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा लेकिन उम्मीद बहुत कम है। ट्रॉली बैग बनते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, उस तरह के सामान आपको नजर आ रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दया बस्ती रिलैक्सो गली में है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये 4 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जो है फैक्ट्रियां चल रही थी अलग अलग फ्लोर पर, क्योंकि पूरा ही इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रही थी। जानकारी के मुताबिक सबसे नीचे वाले फ्लोर पर एक कोई स्टोर रूम था, आप देखेंगे यहाँ पर, और पिछले 3 महीने से जो जानकारी हमें मिल रही है 3 महीने से वो स्टोर रूम यहाँ पर बंद पड़ा था। उसी के अंदर उसमें से ही जो है चिंगारी शायद पता लग रही है, लोगों के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि एक चिंगारी निकलती है, उसके बाद ये चिंगारी पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लेती है। और अब तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही थी कि ट्रॉली बैग के कुछ सामान थे वो यहाँ पर रखा हुआ था और बड़ी ही गंदी स्मेल यहाँ पर आ रही है अभी इस वक्त जो है। और आप देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में इस वक्त उसकी आगोश में आ चुके हैं। आग पर तो हालांकि काबू पूरी तरीके से फायर विभाग के माध्यम से पा लिया गया है। थोड़ा बहुत टाइम अवश्य लगा फायर विभाग को आने में, चूँकि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन गलियां हैं यहाँ पर, आने में काफ़ी देखिए अभी जो है अंदर सिलेंडर के माध्यम से भी अंदर लोग जा रहे हैं फायर विभाग के कर्मी। और लगातार यहाँ पर आप देखिए स्पेशल फोर्सेस के माध्यम से भी जो स्पेशल गैस होती हैं, स्पेशल सिलेंडर होते हैं, उनके माध्यम से भी अब अंदर जाया जा रहा है। काफ़ी समय से फायर विभाग की जो टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं कि पूर्ण तरीके से धुएं पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक पूरी स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप देखेंगे 3 फ्लोर पर पूरे तरीके से आग पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया गया है, लेकिन जो टॉप फ्लोर है उस पर अभी भी लगातार वहाँ पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी मिल रही है कि इन सभी फैक्ट्रियों में लगभग जुराब जो सॉक्स होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते थे, और जिस कारण कहीं ना कहीं गंदी स्मेल आ रही है। इसके अलावा जो रबड़ हैं उसके जलने की इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके कारण लगातार यहाँ पर आग कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी आप देखेंगे अलग बिल्डिंग, जो दूसरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से भी जो फायर विभाग के कर्मी हैं वो वहाँ से ऑपरेशन चला रहे हैं और वहाँ से भी पानी का छिड़काव कहीं ना कहीं किया जा रहा है। आसपास की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सभी को खाली करा दिया गया है, सभी की बिजलियां काट दी गई हैं और आसपास के लोग खासा इस घटना के बाद कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए का इनके अंदर सामान होगा इन फैक्ट्रियों के अंदर, और सारा का सारा हम कहें तो इस वक्त आग की कोख में समा चुका है, सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। और देखेंगे आप लगातार सभी फ्लोर पर एसी भी लगी हुई हैं। हालांकि एसी ब्लास्ट इस तरह की कोई घटना तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आग लगातार बढ़ रही है उस हिसाब से आप समझिए लगभग 12 बजे की जो कॉल है वो 12 बजे की कॉल की हुई थी और लगभग अब 3 बजने वाले हैं, लेकिन आग इतनी भयानक है कि अब तक इस पूरी स्थिति पर कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं पाया गया है। आसपास में आपको दिखाऊं तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे फायर विभाग के जो कर्मी हैं वो मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे ज़रा तस्वीर दिखाएंगे तो वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं तमाम गाड़ियाँ, लगभग 1 दर्जन के आसपास गाड़ियाँ यहाँ पर फायर विभाग की जो हैं मौके पे आ चुकी हैं। अब देखिए अंदर आने का भी रास्ता नहीं है, तो बाहर से मशक्क़त करने के बाद बाहर से जो है गाड़ियां लगाकर और उसके हिसाब से पाइप कनेक्शन करके यहाँ पर पानी ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है। और आप समझिए क्या इस फैक्ट्री के पास फायर सेफ्टी था नहीं था, ये जांच पड़ताल का विषय है। जो लोग बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर फायर सेफ्टी के सिलेंडर मौजूद थे, उससे लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अभी आप देखेंगे तो अंदर की जो टेबल्स हैं, जो अंदर कुछ भी सामान पड़ा हुआ तो वो पूर्ण तरीके से खाक होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये स्टोर रूम था, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा था। देखिए आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, जरा जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार कब ये आग लगी थी और किस कारण ये आग लगी है। सर क्या नाम है आपका?
इंद्रपाल सिंह। यही काम करते हैं अंदर? हाँ, मेरी फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री है। कितने बजे ये आग लगी की घटना हुई? 11 बजे करीब। 11 बजे के आसपास। और कब आप लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी थी? कितने बजे टीम आ गई थी यहाँ पे? 5 मिनट आफ्टर हाफ एन आवर आई है लेट। हाफ एन आवर, 1 घंटे में लगभग? आधा घंटा। आधे घंटे में आई है। तो यहाँ पर जो ये टीमें आई हैं, क्या आग की वजह है, क्या था ऊपर, जरा बताना चाहेंगे आप? और इंडस्ट्री है उसकी, सॉक्स की। सॉक्स की। ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के बैग बनते थे उस नहीं, तरीके बैग नहीं बनते थे, स्टोर था। स्टोर रखा था। तो सबसे टॉप फ्लोर वाला है ये? नीचे वाला था, नीचे स्टोर था, ऊपर छोटी फैक्ट्री है, माइनर मशीनरीज है। तो शॉर्ट सर्किट हुआ, लग गई, वो शाफर से नीचे आ गया। तो फैक्ट्री गोदाम लॉक था, आग पकड़ लिया। तो ये जो सबसे टॉप फ्लोर है उससे नीचे वाले गोदाम है या सबसे नीचे वाले गोदाम? बंद था वो बंद था, कोई नहीं था उसके अंदर। वो बंद था, कई दिनों से बंद था। ग्राउंड फ्लोर कितने महीने से? 3 महीने बता रहे हैं हाँ, लगभग। 3 महीने से लगभग बंद थी वो, कोई नहीं था उसके अंदर। आग ऊपर से लगी, फिर नीचे की तरफ आया हुआ चिंगारी पिंगारी, इसलिए वैसे नीचे प्लास्टिक का दाना रखा हुआ था, कुछ रखा हुआ था, इसमें आग लग गई तो थी। ये सब फ्लोर में अलग अलग तरीके का हाँ, काम सब में अलग अलग काम में। फर्स्ट वाले पे जुराब का काम होता है, उससे ऊपर कपड़े का काम होता है, ऐसे था पूरा फिटिंग का होता है। सब रेंट, सारी रेंट पे है? हाँ जी, सारे लोगों को अपने अपने काम है, अलग अलग काम। तो सारे लोग फंसा तो नहीं है ना किस तरीके से? जब तक मेरे लोगों को कंफर्म हुआ कि आग लगी हुई है तो लमसम में 5 मिनट के अंदर आया तो बेसमेंट में नीचे आग लगा हुआ था। तो मैं बाहर से देखा तो बोला था कोई है, तो बोले सारे लोग इस पड़ोस की बिल्डिंगों को खबर किया, भाई सारे लोग नीचे आ जाओ, कोई नहीं रहेगा, जो भी है उसको छोड़ो, अपनी मतलब जान बचाओ। तो सारे लोग देखा तो पुलिस को मतलब सब कंफर्म किया किसी को, तो देखा आधे घंटे के बाद में फिर गाड़ी उड़ी आई, जब तक आग तेजी से आग जल रही थी। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है इस पे किस चीज का काम होता था? सेकंड फ्लोर पे सर इतना तो मैं नहीं जाता हूँ, किसी की फैक्ट्री में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे को सॉस का काम है ये पता हुआ है। लेकिन गेट से देखा खुला हुआ था तो बेसमेंट से आग जल रही थी और जलते जलते फिर बहुत तेजी से जली, फिर उसके बाद बाहर आई। देखिए इतनी भयानक आग लगी हुई है कि लगातार फायर कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए और लगातार जहरीला धुआं अंदर बिल्डिंग से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे जैसे जैसे फायर कर्मी ऊपर पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे जो स्थितियां हैं वो और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सभी स्थितियों पर अभी कंट्रोल जो है मौके पर पाया हुआ। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार जो है आग ने आज यहाँ पर तांडव मचाया है और बताया जा रहा है कि बंद पूरी की पूरी जो फ्लोर है और सब देखिए आप लगभग 4 मंजिल की पूरी बिल्डिंग है। कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, कुछ तार भी हैं वो भी इसमें चपेट में आए, जो बिजली के तार हैं वो भी आप देखेंगे वो भी चपेट में यहाँ पर आए हुए हैं। और आप समझिए, आपको नीचे मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो आप देखिए किस प्रकार साफ साफ वहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, कैमरा जूम करेंगे तो जो टायर में लगाते हैं, जो ट्रॉली बैग बनते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, उस तरह के सामान आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आग नीचे से फैली है या ऊपर से फैली है, लेकिन लोग जो ये बता रहे हैं कि सबसे टॉप फ्लोर पे एक फैक्ट्री थी, वो काफ़ी महीनों से बंद पड़ी थी, सील लगा हुआ उस फैक्ट्री में जो है बंद पड़ी थी, वो उसमें मशीन रखे हुए थे और कुछ बैग्स रखे हुए थे। वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है कहना कि उसमें अचानक आग भड़की है और उसके बाद अभी देखिए मौके पर लगातार फायर कर्मी जो है ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार स्थिति पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तो पूरी गली इस वक्त जो है इस अफरा तफरी के माहौल में भरी पड़ी है। सारे लोग व्यापारी बड़े दूर दूर से यहाँ पर जो हैं आ रहे हैं। इसको नाम ही हम कहें तो रिलैक्सो गली के माध्यम से जाना जाता है। तो कहना कि यहाँ पर चप्पलों का और इस तरीके का ही काम ज़्यादा, प्लास्टिक का ही काम ज़्यादा होता है। शायद ये वजह है कि तमाम जो आसपास की जो फैक्ट्री के लोग हैं वो भी इस वक्त सामने देख रहे हैं। सारी चीज़ों पर, स्थिति पर लगातार यहाँ पर टीमें मौजूद हैं और स्थिति पर कंट्रोल लगातार पाया जा रहा है। अंदर जो है 4 से 5 कर्मी लगातार अंदर तैनात हैं, लगातार वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। और देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं आग की चपेट में, आग की आगोश में हम कहें तो आई है। और ये भी जांच पड़ताल की जा रही है कि अंदर तो कोई किसी इस तरीके की मानव हानि नहीं हुई है, कोई अंदर तो मौजूद नहीं है। देखिए मौके की तस्वीर ये है कि लगभग 23 गाड़ियां यहाँ पर आई हैं जो फायर विभाग ने हमें सूचना दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आपको देखिए पूरा रोड इस वक्त जो है फायर विभाग की गाड़ियों से कवर आता हुआ आपको नज़र आएगा और पूरे रोड पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फायर विभाग की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। आप समझिए ये आग कितनी भयानक थी जिसके कारण लगभग यहाँ पर 23 गाड़ियों को बुलाया गया है। और उधर भी दिखाएंगे, दूसरी तरफ भी लगातार जो है पानी उस बिल्डिंग में हाई प्रेशर से ऊपर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि टॉप फ्लोर पर ये आग पर जो है काबू पाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। और सीधे सामने आप गली देखेंगे तो बहुत संकीर्ण गली है। बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो है एक गाड़ी को अंदर पहुँचाया गया है और उस गाड़ी के माध्यम से ही अंदर लगातार पानी भेजा जा रहा है, लगातार गाड़ियाँ चेंज की जा रही हैं
और पूरे आसमान में आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई देगा। तो आप समझ जाइए कि कितनी भयानक ये आग यहाँ पर रही है और किस प्रकार यहाँ पर जो आसपास के मजदूर हैं उनको भी कहीं ना कहीं आज बाहर यहाँ पर आना पड़ा है। कब ये आग लगी है, कितने बजे आग लगी है? अभी आया हूँ, अभी आए हो? कितने बजे आग लगी है पता है कुछ? 11:15 बजे आसपास लगी। 11 बजे के आसपास। तो वहाँ काम करते हो क्या फैक्ट्री में, उस वाले में? हाँ, ऊपर ही काम करते थे हम ऊपर, लोग। सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे? हाँ, हाँ। किस चीज़ का काम होता था ऊपर? जुराब का होता था। जुराब बनती थी? सारे फ्लोर पर जुराब बनते हैं या उसी पर ही? 3 फ्लोर पर जुराब बनते हैं। हाँ। और एक जुराब एक वाले पे टी-शर्ट बनता है, नीचे वाले का जैकेट काम होता था। अच्छा, तो ये आग सबसे नीचे वाले फ्लोर पर हाँ, लगी थी? नीचे से लगी थी, ऊपर तक पहुंची। नीचे से ऊपर लगी हाँ, है। नीचे से। तो यहाँ पर फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? सिलेंडर कुछ है अंदर मौजूद? नहीं, सिलेंडर नहीं है मौजूद। जो सिलेंडर था आग बुझाने वाले, हम लोग उससे बुझाए थे। उसके बाद कंट्रोल तो ये पता लगा कि कहाँ से लगी। कितने देखो, सिलेंडर थे? हम लोग 7-8 सिलेंडर थे हम लोग। 7-8 सिलेंडर थे, ऊपर उससे आग बुझाया लेकिन नहीं बुझी? नहीं चीज लगी, आग ऊपर तक पहुंच गए। हम लोग ऊपर बुझाने पता नहीं लगा पहले कहाँ पर लगी। पहले अगर ढूंढने ज़्यादा में समय हो जाता तो आप लोग फंस भी सकते थे अंदर। फंस सकते थे। बड़े मुश्किल से हम लोग निकले। फिर तो आप लोग फटाफट जीने से निकले हैं या हाँ। लिफ्ट है इसमें? जीने से निकले थे। जीने से निकले हैं आप सभी लोग? जी। तो कोई अंदर रहा तो नहीं कोई इस तरीके का? नहीं, आदमी सारे निकल गए बाहर। सारे आदमी निकल गए। कोई महिलाएं भी काम करती थी इसमें? नहीं, महिला ने 2 महिला काम करती थी, 2 भी बाहर आ गई थी। वो भी बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर कितनी मशीन थी इस तरीके की और क्या उनका प्राइस होगा? कितने लाख का लगभग नुकसान हो गया होगा? लमसम एक कंपनी में तो ये सोच लो कि 1 लाख में 2.5 लाख की आती है, 2-2.5 लाख की। 2.5 लाख की एक मशीन आती है और ऐसी कितनी मशीन थी? हाँ, अब ये सोच ले एक फ्लोर पर कम से कम करोड़ों की मशीन होगी। एक फ्लोर पे 1 करोड़ की मशीन लगभग होगी। हाँ, लगभग होगी। और वो 3 करोड़ पर जुराब की मशीनें हैं। 3 करोड़ की सिर्फ हाँ, मशीनें हाँ, हैं कम से कम ये सोच लो लमसम 4-5 करोड़ तो माल ही होगा। और बाकी माल था। हाँ, 4-5 तो बड़ी घटना कहीं ना कहीं घटित हुई है। बड़ी घटना अच्छा, हुई। पानी के जो बिल्डिंग में होते हैं कि पानी छिड़काव के लिए कुछ सुविधा थी अंदर कुछ इस तरीके से? नहीं, थोड़ी बहुत सुविधा थी, जितनी थी हम लोग मारे जितना हो सका। थोड़ा बहुत पानी से कितना काम कर लगे। आप भी यहीं रहते हैं, इसी में काम करते थे क्या? नहीं, काम नहीं करते हैं, हम यहीं रहते हैं, बगल में ही इसी रहते में हैं। रहते हाँ थे? जी, यहाँ इसी में आसपास पहले भी आग लगी है क्या इन बिल्डिंगों में कभी? नहीं, ये पहले भी आग लग चुकी है यहाँ पे। हाँ, आगे लग चुकी है। हाँ। ये राजीव प्रधान के बगल में, वहाँ भी आग लग चुकी है पहले वहाँ भी। पर भी कोई कुछ हानि हुई थी या ऐसे ही बस आग लगी? नहीं, हानि हुई थी वहाँ पर हानि भी। हुई थी। हाँ तो आप लोग जो यहाँ पर काम करते हैं कहीं ना कहीं जान हथेली पर लेकर काम करते हैं आप लोग? हाँ, वो जान हथेली पे ही ले काम करते हैं सभी क्योंकि लोग। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है, गलियों में बाहर निकल नहीं सकते। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। किसी भी फैक्ट्री दूर में? से आना पड़ता है, फायर फोन करना पड़ता है तब आती है। मतलब आज भी लगभग आधे घंटे से कम 1-1.5 घंटा बाद आई है। 1 घंटे बाद आई है, 1.5 घंटे बाद। 1 घंटे के बाद 4 गाड़ी आई है। 4 गाड़ी 1 घंटे के बाद ज़्यादा ही हो गया था, कम से कम 1.5 घंटे के बाद गाड़ी आई है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आग कितनी भयानक थी, उसकी दशा जो है वो कितनी भयानक थी। और आप समझिए लगभग 23 जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आई हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों को, हाँ 40 इतनी गाड़ी नहीं आई है, 40 गाड़ी नहीं है। बता रहे हैं लोग बात। हाँ 23 गाड़ी आई है, जो जानकारी मिली है हमें 23 गाड़ी लगभग आई है। और आप समझिए 23 गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पर अभी भी आग पर जो है काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी अगर आपको आसमान में दिखाएंगे हमारे सहयोगी तो लगातार काला धुआं आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डिप्टी फायर ऑफिसर SK दुआ जी और ये बताएंगे कि पूरी स्थिति क्या यहाँ पर थी, कितने बजे कॉल प्राप्त हुई थी और सर क्या क्या आपके पास जानकारी है, किस जगह की ये बात है पूरी? देखिए, दिल्ली फायर सर्विस को 11:37 पे सुबह कॉल मिली थी कि रिलैक्सो वाली गली शहजादा बाग में फायर है। यहाँ प्लॉट नंबर 308/1 है ये जी। गाड़ी भेजी गई थी तो जो सीन इंचार्ज पहुँचे थे उन्होंने आग की जो ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया। टोटल 23 गाड़ियाँ मौके पे काम कर रही हैं जी। एंड आग जो है ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है और सभी मंजिलों में आग लगी हुई है। एंड 3 मंजिल पे आग हम लगभग बुझा चुके हैं। ऊपर की 2 मंजिल है उनमें अभी काम चल रहा है। दिक्कत ये रही कि इसमें जो है लेंथ जो है बिल्डिंग की जी, अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है और सामान काफ़ी भरा हुआ है। तो उसको सामान को आगे आग बुझा के तो ही आगे लास्ट तक पहुंचा जा रहा है। थोड़ा टाइम और लग सकता है लेकिन आग बिल्कुल कंट्रोल में है जी। सर किस चीज़ अधिकतर किस चीज़ का यहाँ पर सामान, क्योंकि जुराब बता रहे हैं लोग, तो जुराब हैं या इसके अलावा और भी किस तरह के पदार्थ यहाँ पर? देखिए, यहाँ अलग अलग काम होता है। ग्राउंड फ्लोर पे प्लास्टिक का काम होता है, 1st, 3rd और 4th पे जुराबों का काम बताया गया और 2nd पे जो है टी-शर्ट लोअर जो है हौजरी आइटम है उनका काम बताया गया जी। ये 4 मंजिल की लगभग बिल्डिंग है सर, और इस बिल्डिंग में क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, इस तरीके की लाइसेंस थे आप लोगों को जानकारी में? अगर देखिए, ऐसा फायर अरेंजमेंट इसमें नहीं है कुछ। और सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है कि इसको NOC मिला होगा। बाकी तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा लेकिन उम्मीद बहुत कम है। बहुत कम है सर। क्या किसी तरह की कैजुअलिटी भी की सूचना है आपके पास, किस तरह की? अभी तक कोई ऐसा जो बताया नहीं गया कि कोई फंसा हुआ है कुछ हो रहा है। फिर भी जहाँ जहाँ हम लोग अंदर घुस रहे हैं साथ में देखते जा रहे हैं
एंड जब आग पूरी तरह से बुझेगी तो हम थोरोली चेक करेंगे। जी, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि 4 मंजिला बिल्डिंग है, हर जगह पर वाटर इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि आग पर कंट्रोल पाया जा सके। क्या उस तरह की व्यवस्थाएं आपको कुछ मिली हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई जो सिस्टम जो लगा होना चाहिए वो सिस्टम नहीं है इसमें। इस पर कोई कार्रवाई आप लोग आगे भविष्य? ये आगे बाद का जो काम रहेगा। अभी हमारा मेन मोटो है आग को बुझाना, हम उसमें लगे हुए हैं। जी, तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे SK दुआ जी, और जिन्होंने पूरी जानकारी दी। अब मैं भी आपको बता दूं कि पूरी बिल्डिंग जो चल रही है, इस तरह की ना जाने कितनी बिल्डिंग इस क्षेत्र में हैं, और आसपास के जो मजदूर हैं उनको मालिकों के माध्यम से रोका जा रहा है कि आप मीडिया के सामने कुछ भी ना बोलें। तो कुछ ना बोलने से कुछ सच छिप नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस बिल्डिंग में कहीं भी फायर सेफ्टी के कुछ भी इंतज़ाम नहीं दिख रहे हैं। आपको मैं दोबारा बिल्डिंग के आसपास लेके जाऊं तो आप देखिए इस बिल्डिंग में ये जो पाइप्स हैं, इस तरीके के पाइप्स अंदर लगे हुए रहते हैं, क्योंकि वाटर की व्यवस्था अंदर से होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर आग लगती भी है और फायर सिलेंडर से अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है तो पानी से उस पर छिड़काव किया जाए, लेकिन पानी की कहीं पर भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस तरीके से नियम और कानून भी हैं कि अगर आपकी 3 मंजिला से ऊपर बिल्डिंग है तो आपको इस तरीके से एग्जिट गेट बनाने पड़ेंगे, इमरजेंसी गेट बनाने पड़ेंगे, उस तरह की कोई सुविधा यहाँ पर कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी इस बिल्डिंग में। और कहीं ना कहीं आप समझिए अगर आज इसकी चपेट में कोई मजदूर आता, और अभी भी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि अंदर कोई है या नहीं है, लेकिन फायर विभाग ने जो बयान दिया उसके मुताबिक आप देखेंगे लगातार ऊपर पुलिस फायर विभाग के कर्मी मौजूद हैं, तमाम चीज़ों पर निगरानी की जा रही है। और देखिए बड़ी संख्या में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग से ऊपर टॉप फ्लोर से बिल्डिंग से जो पानी है वो नीचे कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, और पूरी बिल्डिंग को इस आग ने चपेट में लिया। अब देखना होगा कि आने वाले भविष्य में इस फैक्ट्री और इसके अलावा इस तरह के अन्य फैक्ट्रियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि आग किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी फैक्ट्री में भी लग सकती है। क्या इसके इंतज़ाम इन आसपास के क्षेत्र में इन फैक्ट्रियों में हैं, ये देखने वाला विषय होगा। और आने वाले समय में क्या फायर विभाग इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन उठाएगा, ये भी देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।